नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 8 सितंबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे, जो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? प्रश्न राहुल मल्होत्रा को, VK यादव को, राजकुमार सिंह को, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है VK यादव को। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन VK यादव को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन और CEO अब केंडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा, जो DG की मदद से मानव संसाधनों के लिए जिम्मेदार होगा। ACC ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी। इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसके सदस्यों की संख्या 8 से घटाकर 5 कर दी गई है। रेलवे के 8 विंग्स को मिलाकर एक सेंट्रल सर्विस बनाने का काम चल रहा है, जिसे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस नाम दिया गया है। ये सुधार रेलवे की विभागवाद व्यवस्था को समाप्त कर देंगे और रेलवे के सुचारू कामकाज को बढ़ावा देने, निर्णय लेने में तेजी लाने, संगठन के लिए एक सुसंगत दृष्टि पैदा करने और तर्कसंगत निर्णय लेने में मददगार होंगे। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज का नाम बदलकर इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार जीता? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने, अप्रयोग सभी। इसका सही आंसर है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अथवा GMR द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट पुरस्कार यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को भी ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में CII-GBC द्वारा एक्सीलेंट एनर्जी इनफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर पुरस्कार के बारे में भारतीय उद्योग परिसंघ और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा ऊर्जा दक्षता क्षेत्र के महत्वपूर्ण और नवीन प्रयासों को पहचानने के लिए ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको पंजाब और सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? राजीव रविंद्र अलावादी को, अशोक लवासा को, S कृष्णन को, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है AS कृष्णन को। कैबिनेट की नियुक्त समिति ने AS कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह AS हरिशंकर की जगह लेंगे। ACC ने AS हरिशंकर की नियुक्ति को अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी रूप से सेवानिवृत्त होने तक के लिए मंजूरी दी है। इससे पहले S कृष्णन केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। पंजाब और सिंध बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण आरंभ हो गया है? जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। इसका सही आंसर है रूस। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण आरंभ हो गया है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया जाएगा। समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी दोनों नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध का प्रतीक है। इंदिरा नेवी 20 अभ्यास दो देशों की नौसेनाओं द्वारा बनाए अंतर संचालन को मजबूत करने का प्रयास करता है। यह समझ के साथ साथ बहुआयामी समुद्री ऑपरेशन की प्रक्रियाओं में भी सुधार करेगा। इस वर्ष कोविड-19 महामारी द्वारा लगे प्रतिबंधों के चलते
बिना संपर्क के केवल समुद्र में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और इसकी राजधानी है मास्को और इसकी मुद्रा है रूसी रूबेल और नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस की अध्यक्षता में 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हमारे प्रहलाद सिंह पटेल, सत्यपाल मलिक, आनंदीबेन पटेल, निर्मला सीतारमण। इसका सही आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल ने। रूस की अध्यक्षता में 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। बैठक के प्रतिभागियों ने ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक क्षेत्र पर महामारी की स्थिति के प्रभाव पर विचार विमर्श किया। साथ ही इसमें ब्रिक्स के भीतर संयुक्त सांस्कृतिक और ऑनलाइन परियोजनाओं के संभावित क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में ब्राजील, भारत, चाइना, रूस और दक्षिण अफ्रीका के संस्कृति मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई? हमारे पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक, आरबीआई बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आरबीआई बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई है। पीएसएल दिशा निर्देशों की समीक्षा उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने और समावेशी विकास पर गहन ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई है। नए दिशा निर्देश ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में ऋण गति को बेहतर करने में सक्षम होंगे और छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों को उधार देने में वृद्धि करेंगे। साथ ही यह नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए ऋण को बढ़ावा देगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित पीएसएल दिशा निर्देशों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए पात्र कुछ नई श्रेणियों को शामिल किया गया है। इसमें सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को ऋण शामिल है। कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण और स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ रुपए तक का बैंक वित्त शामिल है। संशोधित पीएसएल दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताएं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए पहचान किए गए जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को उच्च प्राथमिकता दी गई है, जहां प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है। छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। किसान उत्पादक संगठनों, किसान उत्पादक कंपनियों के लिए उच्च ऋण सीमा को पूर्व निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ खेती करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा दोगुनी कर दी गई है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए ऋण सीमा दोगुनी कर दी गई है। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूड्स जारी किया गया? हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूड्स जारी किया गया है। यह नया प्रकाशन दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूड्स व्यवहार विज्ञान और नज सिद्धांत पर यूएनईपी की पहली है। यह मानवीय कार्यों और उन्हें कैसे बदला जाए पर केंद्रित है। इस पुस्तक में 40 तैयार किए गए नज शामिल हैं। सरल उपाय जो हरे रंग के विकल्पों को अपनाना ज़्यादा आसान बनाते हैं। इन उपायों को विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों और कर्मचारियों को अधिक स्थायी व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एंडरसन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षक दिवस कब मनाया गया? हमारा 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर। इसका सही आंसर है 5 सितंबर को। देश भर में छात्रों के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
यह दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। भारत में 1962 से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह वही वर्ष है जहां डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने थे। तब से यह दिन हमारे जीवन में शिक्षकों द्वारा निभाई गई कठिनाइयों, चुनौतियों और अद्वितीय भूमिका को चयनित करने के लिए बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर। इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्वों के तहत विकसित किया गया है। यह ऐप शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा जो एक शैक्षिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा। मोबाइल एप्लीकेशन इंग्लिश प्रो देश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल ये शिक्षार्थियों को अनूठे भारतीय तरीके से भारतीय अंग्रेजी उच्चारण विकसित करने में मदद करेगा। साथ ही भविष्य में बड़े स्तर पर शिक्षार्थी समूह की जरूरतों को संबोधित करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के अधिक उन्नत संस्करणों के साथ भी आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअली किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? प्रश्न है भूटान, ब्रिटेन, रूस, मलेशिया। इसका सही आंसर है भूटान। खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअली आयोजित किया गया। यह सम्मेलन मेजबान भूटान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, कोविड-19, कृषि परिस्थिति, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बांग्लादेश 2022 में एशिया और प्रशांत के लिए 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह पहला मौका होगा जब बांग्लादेश 1973 में संगठन में शामिल होने के बाद इस आयोजन की मेजबानी करेगा। यह क्षेत्रीय सम्मेलन हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 1953 में बेंगलोर, भारत में आयोजित किया गया था। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में। इसके प्रमुख हैं क्याऊ डोंग यू और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करेस्ट डे को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।